एक राजा का जन्मदिन था। पता नहीं उसके क्या जची कि आज मैं सबको दान दूंगा। उसने पूरे शहर में घोषणा करा दी, कल सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक राजा महाराजा अपने जन्मदिन पर सभी लोगों को दान देंगे, जिसको चाहिए वो लेने के लिए पहुंच जाए। सुबह के करीबन 4 बजे थे। राजा ने सोचा आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, तो एक काम करता हूं, पहले भगवान की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, फिर नीचे जाकर सबको दान देता हूं। तो दान देने के लिए जो वो खड़े हों उससे पहले पूजा के लिए जब वो अपने पूजा गृह में जा रहे थे तो नीचे उनकी नजर पड़ी कि अभी तक कोई लेने आया है कि नहीं। सुबह के 4 सवा 4 बजे थे। तो देखा एक संत महाराज बाहर आकर बैठे हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, यार इस महाराज को कितना चाहिए कि सुबह उठते 4 बजे आ गया। अरे यार कोई भी किसी को इतना नहीं चाहिए, लोग 7 बजे का मैंने समय दिया है, 6:45 बजे आ जाता, 6:30 बजे आता था, 5 बजे आ जाता, ये 4 बजे उठ के आ गया। बड़ा लोभी जीवड़ा है ये। राजा तो पूजा गृह में चला गया, पर जब वापस आया तो देखा 70-80 लोगों की लाइन लग गई है, पर वो बाबा जी तो है ही नहीं। राजा ने सोचा वो धाप के चले गए होंगे। किसी को राजा कपड़ा दे रहा है, किसी को मोहर दे रहा है, किसी को 10 किलो अनाज दे रहा है, किसी को 10 किलो चावल दे रहा है, मतलब दे रहा है। शाम के करीबन 6:45-7 बजे होंगे जब अंतिम 3-4 लोग दान लेने वाले बाकी रह गए, तो राजा ने देखा वो संत भी आ गया। तो राजा ने कहा भाई अरे तू अब आया है महाराज, अरे तुम तो मैंने देखा सुबह 4 बजे नीचे आकर बैठे थे, तो तुम कहां चले गए? कहा महाराज मैं तो सबको दे रहा था। महाराज ने कहा यार तू क्या धूड़ दे रहा था? दे तो मैं रहा था। क्या महाराज आप भी दे रहे थे सुबह 6-7 बजे से, और मैं भी दे रहा हूं सबको 7 बजे से। राजा ने कहा भाई तूने क्या दिया होगा? मैंने दिया जो दिया है। अरे अनाज मैंने दिया, कपड़े मैंने दिए, लोगों को सोना चांदी मैंने दिया, सहयोग मैंने दिया, जो चाह सो मैंने दिया, तूने क्या दिया? कहा महाराज आज सुबह से 2 लोग अपन एक ही काम कर रहे थे, आप भी दे रहे थे और मैं भी दे रहा था। आप तो देने के लिए 7 बजे आए, मैं तो सुबह 4 बजे देने को आ गया। महाराज आपने तो अनाज, कपड़े, लत्ते, रुपये, सोना चांदी दिया, मैं भी सुबह से दे रहा था जो मेरे पास था, और मैं सबको अपनी बारी दे रहा था। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। समझ गए बारी का मतलब? समझ गए बारी का मतलब? समझ गए? सबसे पहले मैं आया था, पर महाराज 7 बजे तक मैंने देखा कि मेरे पीछे 80 लोग आ गए। तो मैंने देखा मैं क्या दूं इनको, तो मुझे लगा मैं कुछ नहीं दे सकता, अपनी बारी तो दे सकता हूं। मैं सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया, और महाराज 8 बजे तक आ गया था, तब तक मेरे पीछे और 100 लोग आ गए। मुझे लगा ये राजा दे रहा है, मैं क्या दे सकता हूं? मुझे लगा नहीं मैं भी दे सकता हूं महाराज। मैंने फिर दिया और मैंने अपनी बारी दी, मैं फिर चला गया। और महाराज यूं देते 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 शाम पड़ गई। अब मैं आपके सामने हाजिर हो गया। हाँ, इसको कहते हैं देने का संस्कार। अगर देने का मन हो तो बारी देना ही बात है, ठीक है? अगर देने का मन हो तो बारी देना ही काफी है। अरे मैं आपको कैसे बताऊं, आप बस में चढ़े हैं और आपको पता है कि अगले स्टैंड पर आपको उतरना है, ठीक है ना? अगले स्टैंड पर आपको उतरना है, और सामने से एक महिला आ गई है, बूढ़ी महिला या गर्भवती महिला आ गई है। आप बड़े आराम से बैठे उसको देख रहे हैं। मैं कैसे बताऊं, आप एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। क्या? आओ बहन जी बैठिए। केवल सोच होनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए। मन हो तो देने के लिए 1000 चीजें हैं। स्वार्थ बुद्धि में तो हर कोई जीता है, सहयोग वही कर सकता है जो परमार्थ बुद्धि में जीता है। किस में जीता है? परमार्थ बुद्धि। ठीक है, लगाकर खुश हो जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आज मैंने ये कर दिया, कोई बात नहीं। देव धरती को दिए जिसने बादल, वो सागर कभी न रीता है। क्या कहा मैंने? धरती को दिए जिसने बादल,
वो सागर कभी न रीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। जिस व्यक्ति ने ये राज समझ लिया, जब वो अपना शरीर छोड़ता है ना, तो मन में बड़ी संतुष्टि होती है। इस बात के लिए नहीं कि मैंने अपने बच्चों के लिए मकान बना दिया, क्योंकि शरीर छूटते समय उस आत्मा को एहसास है बच्चे भी यहीं रह जाएंगे और क्या, मकान भी नहीं रह जाएगा। शरीर छूटते समय केवल इस बात का संतोष नहीं होगा कि मैंने अपनी बेटी के बच्चों के मायरे भर दिए, क्योंकि बच्चे भी यहीं रह गए और मायरा भी यहीं रह गया। पर हाँ, शरीर छोड़ते समय एक सुखद एहसास होगा, हाँ मैंने एक वृद्धाश्रम में, एक अनाथालय में, एक साधना स्थली पर, एक सत्संग स्थली पर, एक परमात्मा के मंदिर में अपना एक एक हिस्सा लगाकर एक एक कमरा बना दिया, या वहाँ गरीबों के लिए मैंने भोजनशाला शुरू कर दी। हाँ, मैंने कुछ नेकी का काम कर दिया। जब आप शरीर छोड़ेंगे ना, तो आप इतने आराम से छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है, नहीं तो आपका हाय तौबा मचेगा, क्योंकि पता है आगे सब दुख ही दुख है। क्या है? आगे सब दुख ही दुख है। सारे सुख तो यहां भोग लिए, तो आगे सब दुख ही दुख है। पर वे लोग मुस्कुराते हुए मृत्यु का आलिंगन करते हैं, जिनको लगता है मैंने नेकी और भलाई का काम कर लिया, क्योंकि उनको पता है यहां भी सुख है। और वे तो अपना वस्त्र वैसे ही बदलते हैं, जैसे सांप अपनी कैंचुली का त्याग करता है, ऐसे ही साधक व्यक्ति अनासक्त भाव से अपने शरीर का त्याग करता है। और ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने चोले को बदलकर नया चोला पहन देते हैं, ये सोचकर कि नया चोला और सुंदर लगेगा, ऐसे ही जो व्यक्ति सत्कर्म जीवन में कर लेता है, वो शरीर को ऐसे ही छोड़ता है जैसे चोला बदल रहा हो। अगर आपको लगता है आपका बेटा पांव पे खड़ा है, अगर आपको लगता है आपकी बेटी का पति कमा रहा है, वो खुश है, अब जो बचा है ना, केवल उनके लिए छोड़कर बच जाना बस। आज ही घर जाकर तौल लीजिएगा। समझ रहे हो ना मेरी माताओं बहनों? मुझे पता है आपका खाना अंदर बाद में उतरेगा, मेरी बातें बाहर पहले निकल जाएगी, पर फिर भी मैं आप लोगों की आत्मा को जगाने के लिए कह रहा हूं। अगर आपको लगता है बेटा कमा खा रहा है और बेटी का पति सुखी है, अब जो आपके हाथ में बचा है परमार्थ लगा देना, ठीक है। हाँ, बेटा अगर लूला है, लंगड़ा है, पंगु है, कमा खा नहीं रहा है, भोड़ा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप दान करना, मैं मना करूंगा, दान मत करना, उनके लिए छोड़कर जाना। अब बेचारा लूला है, कहां से कमाएगा? उसके लिए धन जरूर छोड़ना, फिर वो दान आपका पहला है, ठीक है। पर आपको पता है आपका बेटा लाखों में खेल रहा है, खुद की कोठियां बना रहा है, अरबपति अमीरपति बन गया है। अब भी अगर आप यही सोचते हैं हमारे चारों पोता पोतियों वास्ते 3-3 लाख की FD कर दूं और हमारे दोइता ना मायरे की व्यवस्था मैं अब भी कर दूं, सबकी व्यवस्था कर ली जीवड़ा, खुद की व्यवस्था करना तो भूल ही गया। सबको जगा रहा हूं मैं, जो हमसे करीबी जुड़े हुए हैं उनको भी जगा रहा हूं, और जो नए आए हैं उनकी आत्मा को भी जगा रहा हूं। अगर आपको लगता है आपके बेटे अनाथ नहीं है, लूले लंगड़े पंगु नहीं हैं, अब उनके लिए मत छोड़ना। उन्होंने अपना पांव पे वो खड़े हो गए हैं, कमाने खाने लग गए हैं, अपनी बीवी बच्चों का पेट वो खुद भर लेंगे। तुम तो अब सत्कर्म के लिए अपने धन को लगाकर उपयोग कर लेना। देख लेना, अभी भी आपके पास अगर 40 तोला सोना है, सुन रहे हो ना, कान खोल के सुन रहे हो ना, आगे पीछे ऊपर नीचे जो जहां बैठा है, सोच रहे हैं कि हमारा सब हम पे ही कह रहे हैं क्या? तो चलो मैं आप पे ही कह रहा हूं,
अगर आपके मन में वहम लग रहा है कि मुझ पर कह रहे हैं तो मान लो मैं आप पे ही कह रहा हूं। पर अगर आपको लगते हैं आपके बच्चे पांव पे खड़े हो गए, कमाने खाने लग गए, तो अपने जीवड़े को महाशक्ति में पागल करने की बजाय सत्कर्म के लिए लगा देना। और घर जाते ही ये मत सोचना कि ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, झट से निकालना। मेरा सोना 40 तोला, 20 तोला। अब फिर बच्चों के लिए 20 तोला सोने का कितना रुपया हुआ? 10 लाख। नहीं, आज 1800 रुपये सोना कम हो गया है। आपको पता है सोने में बहुत गिरावट आ रही है, पता है कि नहीं? सोने में बहुत गिरावट आ रही है। पहले आदमी 8 घंटा सोता था, अब मोबाइल के चक्कर में 5 घंटा ही सो रहा है। सोने में बहुत गिरावट आई है आजकल। पहले हम 8 घंटे तबीयत से सोते थे, अब सोने में गिरावट आ गई है। अब मोबाइल में वो क्या कहते हैं, वो व्हाट्सएप और वो फेसबुक। मैं कई बार सोचा करता था यार ये अंगूठा ही क्यों काट कर लिया गया? किसका? एकलव्य का। किसने लिया था? क्यों लिया था? मैं बचपन से सोच रहा था यार ये अंगुली मांग लेते, ये अंगुली मांग लेते, ये अंगूठा ही क्यों मांगा? मुझे अब पता लगा ताकि बेटा मोबाइल में टाइम पूरी ना करता रहे। अंगूठा निकाल, अब कहां से यूं यूं चलाएगा? तो बात को जीवड़े में उतार लेना और उतार कर निर्णय कर लेना। 40 तोला है तो 20 तोला, ठीक है? और 20 है तो 10 तोला, और 10 है तो 5 तोला, और 5 है तो 2.5 तोला। अभी तो आप कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को पता नहीं है आपके पास कितना है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा है अभी तो आप कर सकते हैं। और जिस दिन उनको पता लग गया ना, और उसमें से इतनी सी चीज गायब हो गई ना, तो 4 लोगों के बीच बहू अगर आपको ना पूछ ले मम्मी जी वो अंगूठी देना आपके कहां गए, तो आप मुझे कह देना। 4 लोगों के बीच जड़ से पूछ लेगी अरे वो मम्मी जी की अंगूठी कहां गई। और भूल से भी आपने अगर बेटी को दे देना तो कहेंगे अपने पति को ये तो घर को लुटाने में लगी हुई है। कई बूढ़े बूढ़ियों ने अपनी बहुओं के मुंह से सुना है आप तो घर को लुटाने में लगे हुए। लुटाने में लगे? कल तू घर में घुसी और घर की मालकिन बन रही है। पट्टा जमीन का मेरे नाम, सोना मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, और तुम्हें पूछ के खर्च करूं? कर लेना अभी, फिर यह मौका मिलने वाला नहीं है, और फिर मेरी तरह आपको कोई जगाने वाला नहीं है। मन लग रहा होगा कि महाराज बहका रहे हैं तो बहका ही रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं और चाहता हूं कि आपका अगला जन्म भी सुधर जाए। ठीक है? सुधर जाए, लगा लेना। तो आज मैंने पहला संस्कार, ठीक है ना, तो आज पहले संस्कार में सुइयों को वापस अटकाता हूं। कौन सा संस्कार? हाथ जोड़कर नियम लो, जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसका 2.5% या 5%, कितना कितना बोलो मुंह से, 2.5% या 5%, चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, सहयोग करने के लिए धन होना जरूरी नहीं है। पहली बात, ठीक है ना, सहयोग करने के लिए धन होना जरूरी नहीं है। आपके हाथ में गर्मी में ठंडा गिलास पानी आया, आपने पड़ोसी को पिला दिया, पैसों लगने टक्को आपड़ धर्म पक्को, सहयोग कर दिया आपने। पर मन में यह संकल्प जरूर लेकर जाना, मैं आज आपके भीतर सहयोग का संस्कार डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? क्या डाल रहा हूं? मुंह से बोलो, क्या डाल रहा हूं? सहयोग का संस्कार डाल रहा हूं, बीजारोपण कर रहा हूं। जब एक मुझ जैसा ही एक संत आहार के लिए निकला अपने शिष्यों के साथ, और गांव के अंदर प्रवेश करते ही पहली एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, और जैसे ही संत ने झोंपड़ी में प्रवेश किया, बिटिया घर के अंदर थी, संत ने जाते ही कहा भिक्षाम दे, और जैसे ही संत ने कहा भिक्षाम दे ही, कि बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आप गलत घर में आ गए हैं, हम तो खुद भिखारी हैं, मेरी माँ भीख मांगने गई है, वो लाएगी तो मैं भी खाऊंगी, मेरी माँ भी खाएंगी, महाराज हमारे घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप किसी दूसरे घर में जाओ तो आपको वहां कुछ मिलेगा। अरे भिखारी के घर में आप भीख मांगने आ गए?
हरी इच्छा संत निकल गए। कोई 200 कदम चले कि अपने शिष्य को वापस इशारा किया, बेटा चलते हैं उसी घर में वापस। उसने कहा महाराज क्या चलेंगे, उसने मना कर दिया, भिखारी है बेचारी, वो तो खुद भूखी है। नहीं नहीं चलो 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 उस घर में चलते हैं। आए वापस उस घर में, जैसे ही संत को देखा बख्शते बच्चे फिर चौंके। कहा महाराज मैंने आपको अभी तो कहा था हम भिखारी है, हमारे घर में कुछ नहीं है, आप और किसी घर में जाओ महाराज, क्षमा मांगते, हमारे घर में कुछ नहीं है। जो काम उस संत ने वहां किया वही काम मैं यहां कर रहा हूं। और तब उस महान संत ने बच्ची से कहा बेटा तुम्हारे घर में मिट्टी तो है, क्या है? बच्ची ने कहा महाराज मिट्टी तो मोकड़ी है। मोकड़ी मतलब खूब सारी है। मिट्टी तो महाराज मोकड़ी है, जितनी चाहिए उतनी ले लो। संत ने अपनी झोली में से काष्ठ पात्र या मिट्टी का पात्र बाहर निकाला और बच्ची ने इतनी बड़ी मुट्ठी भरकर संत के झोली में डाल दिया। संत ने आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, शुभकामनाएं दी, फड़े पे की मंगल कामना की और वो मिट्टी लेकर निकल गए। साथ चल रहे थे संत के चेले, उनका दिमाग घुमा कि हमारे गुरुजी का माथा खिसक गया है। और खिसक यूं गया है, अरे अरे अपन चले गए थे 200 कदम, वापस आए और लेकर क्या लेकर आए? मिट्टी। और महाराज जी अपने आश्रम में मिट्टी नहीं है क्या? पूरा धाम भरा हुआ मिट्टी से, मिट्टी का करेंगे क्या? संत ने वो झोली में से पात्र निकाला, सड़क किनारे गए, मिट्टी को उल्टा किया, झोली में डाला, रवाना हो गए। शिष्यों को और आश्चर्य हुआ, जब फेंकनी ही थी तो मांग कर क्यों लाए? संत ने कहा, उस महान संत ने कहा, उस महान भिक्षु ने कहा, उस महान आचार्य ने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा बेटा मैं उस घर में लेने नहीं गया था, देने के लिए गया था। मैं एक संस्कार देने गया था, उस बच्ची के जीवन में एक संस्कार का बीज डाल दे गया था। आज तुम्हारे पास मिट्टी है तो मिट्टी दो, ताकि कल सोना हो जाए तो सोना देने का संस्कार तुम्हारे पास हो। पर जिसकी जिंदगी में देने का संस्कार नहीं है, उसके पास मिट्टी नहीं, एक दिन सोना भी आ जाएगा तब भी वो किसी को एक दाना दे नहीं पाएगा। मेरे प्यारे शिष्यों, अगर मैं यूं ही निकल कर आ जाता, एक दिन वो बच्ची अमीर बन जाती। भिखारी की बच्ची है पर उसके भाग्य में लिखा वो बहुत अमीर बनेगी, तो जीवन भर उसे यही याद रहेगा, हम तो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। मैंने आज पहली बार उसकी जिंदगी में एक बीज बोया है। जब से जन्मी उसके मां ने उसको लेने का बीज बोया था, आज मैंने पहली बार उसकी जिंदगी में किसका? देने का बीज बोया है। आज उसने मिट्टी दे मेरे प्यारे शिष्यों, कल वो अमीर घर में चली जाएगी तो सोना भी किसी को दे पाएगी। मैंने अभी 1.5 घंटे में कुछ नहीं किया है, केवल एक संस्कार आपको दिया है, वही काम जो संत ने किया था। कौन सा संस्कार? देने का संस्कार, सहयोग का संस्कार। अगर आप दे गए ना तो मर्द बनकर जाओगे और छोड़ कर जाओगे उस दिन मुर्दे बनकर जाओगे। बस जिस समय हम छोड़ते हैं तो हम मुर्दे होते हैं, जिस समय हम देते हैं बस हम उसी समय केवल मर्द होते हैं। तो मर्द बनकर जिंदगी जीना, मुर्दा बनकर अपना धन छोड़कर मत।